नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट शिलारू की छात्रा हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे यहाँ से श्री सुरेश शर्मा जी रिटायर होने जा रहे हैं, जो हमारे हिंदी के अध्यापक रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। इनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। धन्यवाद। सुरेश सर हमारे को अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं जब कोई फंक्शन होता है। सुरेश सर सबसे अच्छे हैं। यह अच्छे से कोई फंक्शन होता है तब अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और ये सर हमारे को रीडिंग करने को बोलते हैं और लिखावट के लिए भी बोलते हैं। सर माय फेवरेट टीचर सुरेश सर। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत स्पेशल है हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो आज मेरे ताऊ की रिटायरमेंट है और उसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो अभी आज मेरे साथ यहाँ पे ताऊ भी बैठे हैं, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है ये। सो सबसे पहले मैं ताऊ को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ताऊ, आपने अपनी जर्नी के इतने साल पूरे करे और आई होप आपकी जर्नी अच्छी रही होगी। बाकी तो हम इनसे आगे जानते हैं कि कैसी कैसी इनकी जर्नी रही। सो ताऊ अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शिमला में मेरा जन्म हुआ। हाँ जी। और सितंबर 22, 1966 को यहाँ पर शिमला में मेरा बर्थ हुआ और उसके पश्चात 1973 में डीएवी प्राइमरी स्कूल शिमला में मैंने एडमिशन लिया और उससे पहले 1 साल तक मैं कोट शिलारू में भी पढ़ा। लेकिन 1 साल के बाद मुझे जो है पिताजी ने नीचे शिमला लाया और मेरा एडमिशन यहाँ डीएवी मॉल रोड शिमला में कराया और तब से लेकर 5 साल मैंने डीएवी प्राइमरी स्कूल में बिताए और उसके पश्चात मैं डीएवी स्कूल लक्कड़ बाज़ार में आया 6ठी कक्षा में और इस तरह से 6ठी 7वीं से लेकर 10th तक जो है मैंने डीएवी लक्कड़ बाज़ार से पास आउट किया। और उसके बाद संजोली कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उस वक्त जो है कोटशिरा कॉलेज नया बना था, इसलिए हमें 1 साल के लिए वहाँ भेज दिया गया कि नया कॉलेज स्टार्ट करना है, तो हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 1 साल कोटशिरा कॉलेज में लगाकर फिर 2 साल दोबारा से हम संजोली कॉलेज में पढ़े। और इस बीच में हायर सेकेंडरी के लिए हम लाल पानी स्कूल भी गए, तो वहाँ भी 1 साल हमने पढ़ाई की और इस तरह से पढ़ाई पूरी हुई। उसके बाद बीएड करने के लिए मैं टिहरी गढ़वाल यूनिवर्सिटी गया और टिहरी गढ़वाल जो अभी उत्तरांचल में है वहाँ से मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी की। तो ताऊ, जैसा कि आपने बताया कि आप कोटशिरा में गए थे जब आप इस कॉलेज में आपने सोचा कि मैं अब विश्वविद्यालय जाता हूँ, तो आप वहाँ के कोटशिरा के पहले बैच में थे, मतलब हाँ, इसका मतलब वो है? पहला बैच था हमारा। अच्छा। और उसके बाद फिर ये कोटशिरा कॉलेज जो है शुरू हो गया। अच्छा। और हमें दोबारा से फिर संजोली हमें ऑप्शन मिली कि आप यहीं पढ़ना चाहते हैं कि संजोली, तो जिनको संजोली नज़दीक था हाँ। वो दोबारा से संजोली आ गए और जिनको चौड़ा मैदान साइड से जो आते थे उनको जो है वहीं पर रखा गया। अच्छा, तो ताऊ अभी आपने बताया कि मैं बीएड करने भी गया, उससे पहले आपने अपनी मास्टर्स भी की कि आपने डायरेक्टली बीएड करी? नहीं, मैं कर रहा था लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी। अच्छा। और मैं बीएड करने के लिए अच्छा टिहरी गढ़वाल चला गया। सो मैं आपको बता दूं, ताऊ अभी टीचर है और लेक्चरर की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं। तो ताऊ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको टीचिंग का शौक था पहले से कि आप मतलब कैसे टीचर बने? आपको शौक था कि आप इवेंचुअली आपको किसी वजह से बनना पड़ा? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और गवर्नमेंट सर्विस की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा मेरे को पढ़ाने का भी शौक़ था, इसीलिए मैंने बीएड भी की थी। तो मैं सोच रहा था कि अगर बीएड में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी कंपटीशन में निकल कर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करूँगा। अच्छा ताऊ, मुझे ये भी जानना है कि आप कितने भाई बहन हो और आपकी फैमिली में मतलब कौन कौन था जब हम जब शिमला में रहते थे तो ज़्यादातर शिमला में हमारा टाइम कटा है। हाँ। तो मेरे तीन भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन है। अच्छा। और जो बहन है वो मेरे से बड़े हैं। और बाकी
दो भाई वो छोटे हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हो मतलब मैं- भाइयों में हाँ, फैमिली भाइयों में? में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। और इस तरह से हम जो है शिमला में ही पले बड़े, और ज़्यादातर मेरा जो नौकरी का जो जगह रही वो ज़्यादातर अपने गांव में ही रही। अच्छा, तो ताऊ टीचिंग लाइन में आने से पहले आपने कोई और जॉब भी की थी? टीचिंग लाइन से पहले मैंने न्यूज़पेपर की एक हिमाचल टाइम्स के नाम से न्यूज़पेपर निकलता था, उसके ऑफिस में भी काम किया। और यहाँ स्टेट बैंक के साथ एक ऑकलैंड होटल होता था, वहाँ भी मैंने कुछ टाइम तक काम किया। और थोड़ा सा बीच में मैंने एक दुकान भी चलाई थी शोगी में। तो इस तरह से मैंने जब तक नौकरी नहीं मिली, इस तरह से मैंने छोटे छोटे काम जो है उस वक्त किए थे। ताऊ आजकल के जीवन में तो ना जॉब मिलना भी इजी हो जाता है, पर पहले आपको क्या लगता था कि डिफ़िकल्ट होता था जॉब ढूंढना? जैसे आप बोल रहे हो आपने दुकान भी चलाई, तो कितना डिफ़िकल्ट था वो टाइम हाँ, आपके उस लिए? वक्त वो समय था 1991 से 94 तक का। उस वक्त जो यहाँ गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने जॉब्स के लिए जॉब्स की वैकेंसीज जो है निकालनी जो है बंद कर दी थी। और जॉब्स निकलनी उस वक्त जो है वो कम हो गई थी। लेकिन कुछ एक हमारे जो साथ के सहपाठी थे वो LIC वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उसमें उन्होंने अप्लाई किया था, और वहाँ पर कुछ एक हमारे साथी सिलेक्ट हो गए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जॉब बहुत कम थी। लेकिन फिर 1994 में जो है कमीशन हुआ, B.Ed की वैकेंसीज निकली, और उसमें जो है मैंने क्वालिफाई कर लिया और फिर मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिल गई। अच्छा, तो ताऊ जैसा कि अभी आपने बताया कि आप अभी कमीशन की तैयारी भी कर रहे थे बीच में, तो उस समय मतलब आजकल के जनरेशन में तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है, बुक्स अवेलेबल हो जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पर उस समय कितना डिफ़िकल्ट रहता था कमीशन की तैयारी करना, और साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट कैसा था घर से आपकी पढ़ाई के प्रति? फैमिली सपोर्ट तो पूरा था, और जो पिताजी थे उनका काफ़ी योगदान था। और उस वक्त जो है एक कंपटीशन का एक टाइम था, सभी लोग जो है नौकरी के लिए ट्राई करते थे, और कमीशन के थ्रू जो है एग्ज़ाम होते थे। थोड़ा मुश्किल तो था उसको पास करना, लेकिन इस दौरान जो है जब मैंने कमीशन किया उस दौरान बहुत से लोग जो है कमीशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट सर्विस में आए थे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में रोज़गार मिला 1994 के बाद। और इस तरह से मैंने भी पहली बार जो है वो कमीशन का पेपर दिया था, और उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया था। अच्छा, और ताऊ मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपके पिताजी भी जॉब करते थे, और अगर करते थे तो कहाँ पर जॉब करते थे, किस फील्ड में थे वो? हाँ, वो ज़्यादातर यहाँ वैसे तो किन्नौर और कुमारसैन भी रहे। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर वो शिमला में ही रहे, और US क्लब शिमला लिफ्ट के पास उनका ऑफिस हुआ करता था, वहाँ वो PWD में हेड ड्राफ्ट्समैन के नौकरी से वो सेवानिवृत्त हुए थे। अच्छा अच्छा। सो ताऊ आप पहले ये बताओ कि आपने टीचर जब आप बन चुके थे आपने कहाँ कहाँ जॉब की है? हाँ, मैंने 1994 में जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई, उस वक्त जो न्यूली रिक्रूट होते थे उनको जो है हार्ड एरिया में भेजा जाता था। तो मुझे जो है रामपुर में एक मुनिश जगह है, वहाँ पर जो है हार्ड एरिया में जो है नौकरी करने का अवसर मिला। और वो एक ऐसा एरिया था जहाँ बस से उतरकर जो है 3-4 घंटे का सफ़र जो है पैदल तय करना पड़ता था, और फिर वापसी में भी उतना ही समय लगता था। और बस 1 या 2 आती थी, अगर वो छूट जाए तो फिर पैदल ही नीचे से नोगली से ऊपर चढ़ना पड़ता था। उसके बाद आप और कौन कौन? उसके बाद रामपुर से मैं सीधा अपने गांव में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि गांव में हमारा स्कूल था, वहाँ वैकेंसी खाली थी। अच्छा। और गांव में थोड़ी ज़रूरत भी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर 7 साल काम किया। उसके बाद 7 साल के बाद मेरे को यहाँ शिमला में जो है मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो मिसेस थी वो थोड़ी बीमार हो गई थी, तो मैंने अपना स्थानांतरण जॉब के लिए करा दिया।
तो चियोक से भी मैं अप एंड डाउन करता था, शिमला आता था। और चियोक के बाद मैंने फिर से एप्लीकेशन दी ट्रांसफ़र के लिए, और मैं पोर्टमोर स्कूल में भी 4-4.5 साल तक मैंने यहाँ पर सर्व किया। और पोर्टमोर के बाद मैं फिर दोबारा से ऊपर बतीवड़ा जगह एक, और ऊपर खाची मोड़ के साथ जो है जदेव जगह है, वहाँ पर बतीवड़ा और जदेव मैंने 1.5 साल लगाकर, उसके बाद वहाँ से मेरा प्रमोशन हो गया और मैं दोबारा से अपने स्थानीय स्कूल कोट शिलारू में जो है चला गया, और मैं लेक्चरर पद के लिए वहाँ पर प्रमोशन के बाद गया। अच्छा, तो ताऊ अक्सर लोग बोलते हैं कि जो टीचर होता है उसको बहुत आसान जॉब होती है, स्पेशली जितना आप हायर स्टडीज़ करो उतना टीचर्स को आसान हो जाता है। जैसे मान लो आप लेक्चरर हो तो आपको सिर्फ दिन की 2 क्लासेस लेते हो, तो सारे बोलते हैं कि टीचर्स की जॉब बहुत आसान होती है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? जॉब तो सभी मतलब आसान भी होती है, मुश्किल भी होती है। मेहनत मतलब सभी में ही है। मेहनत सब में है। और एक और बात है, जो काम करने वाला होता है वो तो चाहे किसी भी जॉब में हो, उसको तो काम होता ही है। लेकिन अगर कोई काम ना करना चाहे तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना सर्व कर रहा हो, वो फिर उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन टीचिंग में चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो सीएंडवी है, चाहे वो लेक्चरर है, तो काम तो बहुत होता है। अगर ठीक ढंग से किया जाए तो काम में उसमें कोई भी कमी काम की नहीं है। उसमें सारे दिन का काम है, जितना आप बच्चों के लिए टाइम देंगे उतना जो है आप खुद भी बिज़ी रहेंगे और बच्चे भी बिज़ी रहेंगे। हाँ जी। तो ताऊ आप ये बताइए कि आपने अपनी टीचिंग में कितने साल की सर्विस देखी है? हाँ, मैंने 30 साल जो है इसमें सर्विस में स्पेंड किए हैं, जिसमें 30 साल गवर्नमेंट सर्विस और 1-1.5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में डीएवी स्कूल कोटखाई में भी सर्विस की है। तो इस तरह से 30, 31, 32 साल मैंने इसमें टीचिंग में अपने दिए। अच्छा, तो ताऊ जैसा कि आपने बताया कि मेरा जगह जगह पे स्थानांतरण होता रहता था, आप अपने हिसाब से बताइए कि सबसे डिफ़िकल्ट जहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हुई थी वो कौन सा एरिया था? सबसे डिफ़िकल्ट तो जैसे ही मेरी सर्विस लगी और मुझे जो है हार्ड एरिया में सर्व करने का मौका मिला, तो सबसे मुश्किल तो वही था, क्योंकि एकदम से कॉलेज और शहर से निकलकर शिमला में पढ़कर जो है एकदम से हार्ड एरिया में जाना पड़ा। तो 3-4 साल वो थोड़े से हार्ड थे, लेकिन वो उसका पता ही नहीं लगा, क्योंकि जब आदमी अपने यंग एज में होता है तो उसको जो है सभी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए उसको जो है मुश्किल नहीं आती है। तो इस तरह से वो 4 साल कैसे कट गए उसका भी पता नहीं लगा। और सबसे बढ़िया जो मेरा टेन्योर रहा वो पोर्टमोर स्कूल का रहा, जहाँ मैंने 4-4.5 साल का समय बिताया। और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ भी बहुत होती थी और क्लासेस भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और बड़े स्कूल में थोड़ा सा हर चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। और थोड़ा यहाँ पर एक्टिविटीज़ तो बहुत होती थी स्कूल में, कोई ना कोई फंक्शन यहाँ चले रहते थे। तो बहुत से लोगों से यहाँ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत स्टाफ भी यहाँ 100 से ऊपर होता था, तो इंटरेक्शन करने का भी यहाँ थोड़ा अक्सर फिर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है लोगों को। चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। अच्छा, तो ताऊ अगर आप टीचर ना होते तो आप क्या होते? अगर टीचर ना होता तो मेरे को शौक़ तो वैसे आर्मी में जाने का था, लेकिन मैंने आर्मी के लिए टेस्ट भी दिए थे, लेकिन शायद मेडिकली मैं उसमें सिलेक्ट मेडिकली में रिजेक्ट हो गया था, इसलिए आर्मी में नहीं जा सका। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मैंने बीएड भी कर लिया था। फिर मुझे टीचिंग का भी शौक़ था, तो फाइनली मेरा जो है सिलेक्शन टीचिंग में। अच्छा, तो ताऊ लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आजकल के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल के यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज पुराने समय में जब हम पढ़ा करते थे तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है। तो अलग अलग फील्ड है, पहले लिमिटेड होती थी कि या तो टीचिंग में या हेल्थ में या
एक दो डिपार्टमेंट और थे उसमें नौकरियां थी, या जो हमारा PWD विभाग है उसमें जो इंजीनियरिंग साइड में जाते थे उनको ही नौकरी मिलती थी। तो आज तो बड़ा वास्ट एरिया हो गया है, अलग अलग फील्ड्स हैं जी, किसी में भी प्राइवेट सेक्टर में भी इसको बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि कंपटीशन आज के समय में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे बहुत हो गए। गांव में भी है बच्चे, शहरों में तो है ही है। तो लेकिन उस हिसाब से अगर आप मेहनत करते रहें कि कहीं ना कहीं अगर आप, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने IAS की तैयारी है तो आप HAS बन सकते हो, HAS की तैयारी करोगे तो अलाइड में निकल सकते हो, अलाइड की तैयारी करोगे तो कोई छोटा एग्ज़ाम आप पास कर सकते हो। तो तैयारी तो आपको करनी होगी, फिर तैयारी के हिसाब से आप किसी ना किसी फील्ड में आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। ये तो मैं सोचता हूँ कि ये संभव है। ठीक है। सो धन्यवाद ताऊ, आप हमने हमारे लिए इतना वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, इवन आपकी रिटायरमेंट भी है आज। सो थैंक यू सो मच। शहर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कैमरामैन है आज के हमारे अंशिता, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन।